तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन 1 मूवी को। आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है और इसी के साथ हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे कुनार प्रोविंस अफगानिस्तान पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा अपना टोनी स्टार्क जो कि यहाँ पर आया हुआ होता है वेपन्स डीलिंग के मामले में यूएसए के मिलिट्री के साथ। पर उन लोगों के ऊपर अचानक से एक आतंकवादी ग्रुप का हमला हो जाता है, जिससे टोनी स्टार्क और मिलिट्री अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा कवर लेते हैं। लेकिन तभी टोनी को दिखता है कि उनकी कंपनी के एक वेपन से उन लोगों के ऊपर अटैक किया हुआ होता है, जिससे टोनी स्टार्क खुद को बचा लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क एक आतंकवादी ग्रुप के अंडर है जिसका नाम है 10 रिंग्स। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 36 आवर्स पहले, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोनी स्टार्क जो कि एक बहुत जाने माने हस्ती है, जो एक मशहूर वेपन डीलर है, जो एक पैट्रियट है अपने देश के लिए। वो बचपन से एक जीनियस माइंड का है और उसके पिता का नाम होता है हॉवर्ड स्टार्क, जिसने ये बिजनेस स्टार्ट की थी। लेकिन हॉवर्ड स्टार्क की मृत्यु के बाद उनके बहुत ही करीबी दोस्त ओबिडाई स्टेन टोनी के बड़ा होने तक उसके बिजनेस में उसका साथ देने के लिए रुक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जेम्स रोड्स जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और टोनी स्टार्क का बहुत करीबी दोस्त होता है, और वो वहाँ पर टोनी स्टार्क को अवार्ड देने वाला है बेस्ट वेपन डीलर ऑफ द ईयर का। लेकिन टोनी स्टार्क वो अवार्ड लेने के लिए वहाँ पर नहीं होता, तो अवार्ड लेते हैं ओबिडाई स्टेन। टोनी तब वहाँ पर एक बार में होता है, लेकिन जब जेम्स रोड उसे अपना वो अवार्ड देने के लिए जाते हैं, टोनी स्टार्क वो अवार्ड लेने से मना कर देता है, क्योंकि टोनी स्टार्क के पास पहले से ही बहुत अवार्ड्स घर पे पड़े हुए होते हैं। तभी टोनी स्टार्क की मुलाकात होती है एक इंटरव्यूअर के साथ, और वो वहाँ पर बातें करते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन तब टोनी उसको बोलता है कि अगर फ्यूचर में हमारे देश के ऊपर कोई अटैक करे तो उसके सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास ये वेपन्स होना ज़रूरी है। फिर उन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन होता है मैलिबू कैलिफोर्निया पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पेपर पॉर्स जो टोनी स्टार्क की एक सेक्रेटरी होती है, और टोनी को बोलती है कि आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है अफ़गानिस्तान पर। तब टोनी स्टार्क निकल जाता है अपने दोस्त जेम्स रोड्स के साथ अफ़गानिस्तान पर। फिर अफ़गानिस्तान पर जाकर टोनी स्टार्क जो कि अपने आविष्कार जेरिको मिसाइल यूएसए के मिलिट्री को दिखाते हैं। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है हमारे प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है टोनी के शरीर के साथ बहुत सारे तार जुड़े हुए होते हैं और उसके सीने में एक बैटरी जैसा कुछ लगा हुआ होता है। तभी टोनी की नज़र पड़ती है यानसेन पर, जो कि वहाँ पर होता है टोनी स्टार्क के साथ ही आतंकवादी ग्रुप के अंडर। वो टोनी स्टार्क को बोलता है कि बॉम्ब के अटैक की वजह से आपके सीने में बॉम्ब के बहुत सारे टुकड़े घुस गए हैं, इसके लिए मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी है जिससे बॉम्ब आपके सीने के अंदर ना चले जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 10 रिंग्स जो कि टोनी स्टार्क को बोलता है उन लोगों को सेम जेरिको मिसाइल चाहिए यूएसए को तबाह करने के लिए। टोनी स्टार्क ये सब करने से इनकार कर देता है। फिर वो लोग टोनी स्टार्क को टॉर्चर करते हैं। फिर टोनी उन लोगों के सामने राज़ी होने का नाटक कर लेता है, और फिर गुफा में जाकर टोनी स्टार्क और यानसेन एक प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ पर से कैसे निकले। सबसे पहले टोनी स्टार्क अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाते हैं, क्योंकि उसके दिल के अंदर जो एक बैटरी जैसा है उससे टोनी स्टार्क को ज़्यादा पावर नहीं मिल सकती। लेकिन जो 10 रिंग्स है वो टोनी स्टार्क और यानसेन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को क्या ही पता चलता है कि टोनी स्टार्क और यानसेन मिलकर क्या बना रहा है। लेकिन टोनी स्टार्क अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाने में सफल हो जाता है। उसके बाद टोनी स्टार्क एक रोबोट का जो एक डिज़ाइन होता है वो यानसेन को दिखाता है, और वो दोनों उस रोबोट को बनाने के लिए जुट जाते हैं। फिर टोनी स्टार्क जब रोबोट बना लेता है तब उन लोगों को एक समय वो पता चल जाता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट लोडिंग होने वाला था रोबोट का सारा प्रोसेस। तो यानसेन उन 10 रिंग्स वाले लोगों को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक टोनी स्टार्क का वो पूरा हो जाता है लोडिंग। उसके बाद टोनी स्टार्क जाके सबकी बैंड बजा देता है, लेकिन वो यानसेन को वहाँ से ज़िंदा नहीं बचा पाता। टोनी स्टार्क वो जगह से निकल लेता है, अपने सारे जो वेपन स्वैपर पड़े थे उस सबको डिस्ट्रॉय करके, और एक मरुभूमि में जाके गिर जाता है। लेकिन तभी टोनी स्टार्क को खोज निकलते हैं हमारे अपने जेम्स रोड्स, और वो टोनी स्टार्क को लेकर आते हैं मेलिबू कैलिफोर्निया, जहाँ पर टोनी स्टार्क का घर होता है। वहाँ पर टोनी स्टार्क को मिलता है पेपर पॉर्स, ओबिडाई स्टेन और हैप्पी होगन। फिर टोनी स्टार्क इंटरव्यू अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है, जहाँ पर टोनी स्टार्क सबको बोल देता है कि आज से सारे वेपन डीलिंग्स का बिजनेस जो है वो आज से बिल्कुल ही बंद। उसके बाद टोनी स्टार्क अपना जो आर्क रिएक्टर है वो दिखाता है ओबिडाई स्टेन को। फिर कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पर टोनी स्टार्क अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बना रहा होता है जो गुफा में बनाया था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, और पेपर पॉट्स को बुलाते हैं अपने सीने के अंदर वो आर्क रिएक्टर को शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जो टोनी स्टार्क का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद
औरत है वो और कोई नहीं पेपर पॉट्स ही होता है। फिर टोनी स्टार्क जुट जाता है अपने लिए ज़्यादा एडवांस सूट बनाने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है 10 रिंग्स, जिन लोगों को टोनी स्टार्क का वो पुराना वाला सूट मिल गया होता है। टोनी स्टार्क अपने लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार सूट बनाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई में जाकर फ्रीज हो जाता है। इससे टोनी को पता चल जाता है कि उसके सूट में क्या क्या कमी है। फिर जब टोनी अपने लैब में पहुंचता है, टोनी को दिखता है वही अपना पुराना आर्क रिएक्टर जो कि पेपर पॉट्स ने उसे गिफ्ट किया होता है। प्रूव दैट टोनी स्टार्क हैज़ ए हार्ट लिखकर बहुत ही सुंदर सा एक रैपिंग करके टोनी को वो गिफ्ट कर देता है। उसके बाद टोनी स्टार्क को एक इंटरव्यूअर से पता चलता है कि अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में आतंकवादी ग्रुप ने वहां के लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने टोनी स्टार्क को बंदी बना लिया। टोनी स्टार्क उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं अपने आयरन मैन मार्क 3 सूट के साथ और उन लोगों की चटनी बना देता है। ये मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट सीन में से एक है। आप लोग चाहे तो इस सीन को यूट्यूब से ज़रूर देख सकते हैं। टोनी स्टार्क जब वहाँ से निकल रहे होते हैं, टोनी स्टार्क के ऊपर मिलिट्री के लोग जो यूएसए से होते हैं वो हमला कर देते हैं। तब टोनी स्टार्क जेम्स रोड्स को फ़ोन करके बताता है कि ये और कोई नहीं, ये टोनी स्टार्क खुद ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओबिडाई स्टेन और 10 रिंग्स का जो लीडर है। 10 रिंग्स का लीडर ओबिडाई स्टेन को बोलता है कि आयरन मैन का जो पुराना सूट है वो उन लोगों ने खोज निकाला है। और उसके बाद ओबिडाई स्टेन उस 10 रिंग्स के लीडर को मार के वहाँ से निकल लेते हैं आयरन मैन सूट के साथ। टोनी स्टार्क को शक होता है ओबिडाई स्टेन के ऊपर। फिर टोनी पेपर पॉट्स को एक पेन ड्राइव के साथ ओबिडाई स्टेन के कंप्यूटर के अंदर से जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब बाहर निकलने को बोलता है। और फिर पेपर पॉट्स जाता है ओबिडाई स्टेन के कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, और उसको पता चलता है कि टोनी को आतंकवादी ग्रुप का हमला करवाने का आइडिया, टोनी स्टार्क के जो वेपन्स है वो अफ़गानिस्तान में और ज़्यादा कंट्रीज़ में जो गैर कानूनी तरीके से बेचने का आइडिया, ये सभी ओबिडाई स्टेन के होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ओबिडाई स्टेन जब अपना कंप्यूटर चेक करते हैं तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाता है। फिर वो टोनी स्टार्क के घर में जाता है और उसको 15 मिनट के लिए पैरालाइसिस करके उसके अंदर से जो आर्क रिएक्टर है वो निकाल लेता है। ओबिडाई स्टेन ने एक आर्क रिएक्टर बनाया हुआ होता है जो एक रूम के समान था, लेकिन वो अभी तक फुल्ली तैयार नहीं था, इसीलिए वो आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क के दिल से चुरा लेता है। उसके बाद टोनी स्टार्क चल के जाता है अपने पुराना जो पेपर पॉट्स ने गिफ्ट किया था वो आर्क रिएक्टर लेने के लिए, और उस आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाकर टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट के साथ वहाँ पर से निकल जाता है ओबिडाई स्टेन को हराने के लिए। उसके बाद हमें आयरन मैन और आयरन मोंगर जो कि ओबिडाई स्टेन का सूट है, उन दोनों के बीच एक शानदार फाइटिंग सीन दिखता है जहाँ पर टोनी स्टार्क एक समय आयरन मोंगर को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। फिर टोनी स्टार्क और आयरन मोंगर का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को आर्क रिएक्टर जो एक रूम के समान होता है वो चालू करने को बोलता है। उसके धमाके से आयरन मोंगर मर जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क अपनी जान बचा के वहाँ पर से निकल जाता है। फिर मीडिया और बाकी सारे लोग पूछ रहे होते कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन एक शील्ड का एजेंट टोनी को बोलता है कि मीडिया को सारा सच बताने को नहीं बोलने का, और वो लोग टोनी को एक स्क्रिप्ट थमा देता है। लेकिन जब टोनी स्टार्क वहाँ पर जाता है तो टोनी स्टार्क बोल देता है कि I am Iron Man. इसी के साथ हमारी इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी जो शील्ड का डायरेक्टर होता है, वो टोनी को बोलते हैं कि वो लोग दुनिया को बचाने के लिए एक सुपर हीरोज़ का टीम तैयार कर रहे हैं जिसका नाम होगा द एवेंजर्स।